आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। कश्मीर के शोपिया में जहां पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने पूर्व सरपंच को गोली मार दी, जिससे उन्हें जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में मालूम हुआ कि उनकी मौत हो चुकी है। पूर्व सरपंच एजाज नाम के ये शख्स, जिन पर गोलियां एक के बाद एक बरसाई गई। परिवार का जो रो रो कर बुरा हाल है, उसकी तस्वीर कलेजा किसी का भी चीर सकती है। और ये जो चीख पुकार है, ये हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आए दिन होती अगर इस तरह की घटनाएं रह रहकर सामने आती रहेंगी तो कैसे लोगों में दहशत दूर होगी, कैसे लोग चैन से यहाँ रह पाएंगे। आतंकियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी, गोलियां एक के बाद एक बरसाई गईं। अब इस पूरे मामले पर जो सुरक्षा बल हैं वो एक्टिव तरीके से आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत की है। यहाँ पूर्व सरपंच एजाज नाम के शख्स पर एक के बाद एक कई गोलियां दागी, जिसके बाद उन्हें बहुत क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दुखद ये कि बचाया नहीं जा सका। जो मेरा वो कज़न ब्रदर है, तो रात के 10 बजे और 36 मिनट पर हमने गोलियों की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कौन है और कहाँ से आया है। लेकिन फिर 4 या 10 या 15 मिनट के बाद अंदर से आवाज़ आई। इसकी मम्मी ने कहा कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मारी, लेकिन नामालूम बंदूक बरदार, पता नहीं वो कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, और ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ फिर गए। तो उसके बाद शायद 10-15 मिनट के बाद फिर पुलिस आई, यहाँ पे आर्मी आई, और उसके बाद जब हमें लग रहा था कि अभी ये ज़ख्मी है, तो हमने उसे गाड़ी में भर दिया, और गाड़ी में भरने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। और जब हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल वालों ने, वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी डेथ करार दी गई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी सरपंच थे, मतलब जितना काम एजाज अहमद ने किया है कि शायद ही मतलब ऐसा काम कोई कर सकता है। बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, रोड बनाए हैं, सब कुछ गरीबों का मतलब साथ देते थे, गरीबों को मतलब क्या, गरीबों का हाथ थाम कर गरीबों को अच्छा रास्ता दिखाते। इसके अलावा अनंतनाग भी, जहां पर आतंकियों ने हमला किया है, यहां आतंकियों ने 2 पर्यटकों को निशाना बनाया। जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये दोनों पर्यटक अनंतनाग में आतंकी हमले में पति पत्नी जख्मी हो गए। अनंतनाग में टूरिस्ट ये कपल था जिस पर हमला किया गया, और दोनों को जख्मी स्थिति में अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि चुनावी माहौल है, जब सेफ्टी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रहती है, ऐसे में क्या चुनावी इस दौर में जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश आतंकियों के जरिए हो रही है। जयपुर के रहने वाले इस कपल पर हमला कर दिया गया, दोनों को जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है। उधर शोपिया, जहां पर पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई, और यहां अनंतनाग, जहां पर 2 पर्यटकों को निशाना बनाया गया, इन पर हमला हुआ। क्यों आखिर जम्मू कश्मीर में अचानक इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है, आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम के यनर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, और मेरे बिल्कुल पीछे आप ये टेंट कॉलोनी देख रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में टूरिस्ट जो है आते हैं। और कल शाम को लगभग 9:30 बजे यहाँ पर आतंकियों ने टूरिस्टों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 2 टूरिस्ट जो है घायल हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज जो है श्रीनगर के SMHS अस्पताल में चल रहा है। लेकिन कल शाम को 9:30 बजे यहाँ पर गोलियों की घनगर्ज इस पूरे इलाके में सुनाई दी गई, और यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में टूरिस्ट रहते हैं, क्योंकि पहलगाम का इलाका टूरिज्म के लिहाज से काफ़ी मशहूर है, और यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कश्मीर की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पर टूरिस्टों का काफ़ी ज़्यादा रश है। बिल्कुल टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये टेंट कॉलोनी जो है पहलगाम के यनर इलाके में बनाई गई है, ताकि यहाँ पर आम लोगों को राहत मिले। यहाँ से आपको मेरे वीजे दिखाएंगे, बिल्कुल इस नाले के उस पार से जो है आतंकियों ने फायरिंग की है टूरिस्टों पर। ये हम एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज़ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल नाले के उस साइड से आतंकी, उनकी संख्या बताई जा रही है 2 के करीब थी, जिन्होंने बिल्कुल इस टेंट कॉलोनी में रह रहे जो टूरिस्ट थे उनको निशाना बनाया।
बाद में फिलहाल सिक्योरिटी ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट रह रहे थे उनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सेफर प्लेसेस पर जो है महफूज मकामात पर जो है भेज दिया गया है। ये पूरा इलाका फिलहाल खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम टूरिज्म लिहाज की बात करें तो यहाँ पर टूरिस्टों का काफ़ी ज़्यादा रश हुआ करता था, लेकिन आज जो है फिलहाल यहाँ से एक एक करके टूरिस्ट निकल रहे हैं पहलगाम के इस इलाके से, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। बिल्कुल इस कार्रवाई के बाद एक और कार्रवाई साउथ कश्मीर के ही शोपियां में हुई, जहां पर हीरपोरा जो कि मुगल रोड के पास पड़ता है गांव, वहां पर बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद नामी सरपंच को गोलियों से जो है लहूलुहान कर दिया गया। उनकी मौत वाक़ा हो गई जब उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है हमने बीते कुछ महीने पहले भी देखी कि किस तरह से नॉन लोकल्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कल जो है बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होने जा रहे हैं और बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन कबल जो है आतंकियों ने टूरिस्टों को गोलियों का निशाना बनाया है। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर 25 मई को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है यहाँ पर जो अमन की सूरत हाल है उसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। क्योंकि अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें, जो 13 मई को साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में भी पोलिंग हुई थी जहां पर बॉयकॉट रहता था, तो इन इलाकों में भी वोटिंग परसेंटेज जो है बढ़ गई, जिसकी वजह से अब आतंकियों को जो है बौखलाहट आई है और लगातार अब टारगेट किलिंग्स, लगातार अब नॉन लोकल्स को टारगेट करना यहां पर मामूल की बात बन चुकी है। फिलहाल हम एग्जैक्ट स्पॉट आपको दिखा रहे हैं, यहां से बिल्कुल आगे जाने की इजाजत हमें नहीं दी जा रही, क्योंकि सिक्योरिटी ऑपरेशन अभी भी चल रहा है इन इलाकों में। आतंकियों की तलाश जो है इन इलाकों में बिल्कुल जारी है। कैमरा पर्सन फैसल भट्ट के साथ आशिक मीर, पहलगाम से इंडिया न्यूज के लिए। कपिल पर हमले के बाद किस तरीके का माहौल है, आशिक मीर की ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना कि किस तरीके से अब सेफ्टी बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ेंगे